पहले सास पर हमला, फिर कुछ दिन बाद बहू भी बनी निशाना। 2 केस दर्ज हुए, गंभीर धाराएं भी लगी, लेकिन पीड़िता का आरोप है आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। दरभंगा के रैयाम थाना क्षेत्र से सास बहू के साथ अलग अलग समय पर कथित मारपीट का मामला सामने आया है। पहली घटना में कौसर खातून ने गांव के कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया। इस मामले में रैयाम थाना में कांड संख्या 22/2026 दर्ज किया गया। इसके कुछ दिन बाद उनकी बहू सुल्ताना परवीन ने भी कुछ लोगों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया। इस मामले में कांड संख्या 32/2026 दर्ज हुआ। दोनों मामलों में कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन अब कौसर खातून का आरोप है कि केस दर्ज होने के बावजूद आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने घटना से जुड़ी वीडियो फुटेज वरीय अधिकारियों को भी दिखाई, लेकिन कई महीनों से न्याय के लिए अधिकारियों के कार्यालयों की चक्कर काट रही हैं। पीड़िता की वकील ने भी पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने और आरोपियों को कथित रूप से बचाने का आरोप लगाया है। अब सवाल है, अगर केस में गंभीर धाराएं लगी हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं, और क्या इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है? हालांकि पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। पुलिस का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी। सुनिए पीड़ित और उसकी वकील ने और क्या कुछ कहा है। समस्या ये है सर कि क्या बोले, मेरे साथ बराबर ये लोग मार पीट, दंगा फसाद, चोरी चमारी, दंगा फसाद, बदतमीजी भी करता है। बदतमीजी भी हुआ है मेरे साथ, जो एसपी साहब, डीएसपी साहब हर जगह लगा हुआ है सर। चोर को पकड़ने के बाद भी प्रशासन उसको नहीं पकड़ा, जो मेरे पास पूरा प्रूफ है। प्लस मुझसे मतलब बार मतलब वो आते भी है तो क्या बोले, वो बोलते हैं उसको काहे पकड़े, तुम उसका नाम काहे दिए, ये क्या बोलता है? आईओ बोलते हैं। आईओ जो आते हैं सामने में रहता है विरोधी, हंसते हैं। रैयाम थाना के धर्मेंद्र मतलब नाम है उनका। अब अभी बोल रहे हैं कि कौन है विरोधी, हम अरे हुए हैं सर। तो हम कहते हैं कौन है विरोधी, उसका नाम बताइए। तो बोले कि हमसे तो गलती हो गया, हम परेशान बने हुए हैं, तुम हमको मुसीबत में डाल दिए हो। अभी तक कोई गवाही लिया नहीं, बोले वही हो जाएगा, यही तो है तुम्हारा डॉक्टर का ही है। सिर्फ डॉक्टर का कागज लेके वो मतलब हॉस्पिटल कर करके डॉक्टर से और नेता लोग से मिल करके मेरा काम को खराब किए हुए हैं। हंस के बोल रहे हैं, सामने विरोधी रह करके हंस के बोलते हैं कि क्या बोले जो है, अरे उसको पकड़ के क्या करेंगे, वो तो बूढ़ा है, उसका उम्र हो गया है, उसको पकड़ के क्या करेंगे हम। इस तरीका से बोल करके कौन बोलते हैं? ये आईओ साहब बोलते हैं। हाँ, जिसका सोचना मैंने काबिले रैयाम थाना के बड़ा बाबू रोशन कुमार को दिए। बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। मैं नहीं, अभी तक कुछ नहीं। तो तैयब का लड़का जहांगीर आया, वो फिर से मैंने टेंगारी उंगारी लेकर के बोले कि गवाही दे देता है, जा करके मियाँ बीवी सुल्ताना परवीन और मजहर खान उसको गोली मार रहा है। उसने जूही है, एक तो डकैत है, पहले से ही डकैत है, जिसका भी एप्लीकेशन इतना मैं दिए, गुंडागर्दी किया, सब कुछ किया, जिसका वीडियो मेरे पास है। उसकी बीवी शाहीन परवीन, उसका बेटा मुस्तफा, उसका ये बताइए कि बोलो आपके साथ मारपीट क्यों की? वो मारपीट जो है ना सर, 2015 से ही ये जमीन का मतलब रोड बना दिया मेरे जमीन में सर। उसका कभी कहता है मेरा, कभी उसको कहता है तेरा, कभी कहता है उसको। मैंने जितना उसका दे दिया रिश्तेदार है सबको नया नया को जोड़ करके मेरे साथ मतलब झगड़ा जबरदस्ती का घर में घुस जाता है। घर में विवाद को लेकर के ये सब जी मतलब, लेकिन वही लगा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेरे मतलब मेरे परिवार के साथ बदतमीजी पे उतरता है, गोली पिस्तौल दिखाता है। तो ये बताइए कि आप एसपी के पास गई होंगी या फिर वरीय पदाधिकारी के पास, आपने शिकायत किया? जी शिकायत किया, बल्कि वीडियो भी एसपी साहब को दिखाएं, एसएसपी साहब को दिखाएं तो वो देखे नहीं। एक और एसपी साहब है, उनको दिखाएं, वो देखे। ये जूही क्रिमिनल है, वो गोली पिस्तौल जो किया था, उन लोगों ने देखने के बाद वो वहाँ बोले हाँ कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही बात वो बोलते हैं, मगर आज तक कुछ नहीं किए। वो मेरे सामने महीनों से आप चक्कर काट रहे हैं। ये जो है क्या बोले, ये नया केस में जो है मार्च से ही हम चक्कर काट रहे हैं, परेशान है ये मसला को लेकर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गिरफ्तारी जी। मेरी बहू का चोर को पकड़ते हुए सामने, प्रशासन के सामने मारा, उसका भी वीडियो मेरे पास है सर। मैंने इससे पहले वाले, ये रोशन कुमार ने, इससे पहले वाले जो प्रशासन गए हैं सबको देखा है सर। दिया नहीं देखा है मैं मोबाइल से कि सर मेरे पास है। बार बार बोल करके भी भेजे रोशन कुमार को, सब मोबाइल अपना वीडियो कॉल में डाल देते हैं, हमसे बात भी नहीं करते। कोई घटना भी होता है तो सुनते नहीं है। केस हुआ था रैयाम थाना में, ठीक है, 26/3/2026 को, जिसका केस नंबर है 2226। इस केस में अभिदी का काफी घायल हुई थी कौसर परवीन। उसने रैयाम थाने में अपना गुहार लगाया और जाकर के फिर एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस से भी काफी पैरवी की, आरजू मिन्नत की। डीएमसीएच में वजह भर्ती थी, काफी उसका इलाज में खर्च वर्च हुआ और काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद ये पुलिस प्रशासन इनकी मदद नहीं कर पाई अभी तक, क्योंकि इसमें काफी भागदौड़ करने के बाद कौशल परवीन ने आग्रह किया पुलिस को भी कि भाई देखो ये हमारे पास डीएमसीएच में भर्ती हुए थे, ये दस्तावेज है, कम से कम हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय के दरबार के लिए हम मुताज हैं। तो पुलिस इस चीज़ को सुनती रही,
रैयाम थाने इस बात को सुनता रहा और आज तक उसको विरोधी के पक्ष में कोई भी ऐसी कोई काम नहीं किया और नहीं विरोधी को पकड़ा, नहीं विरोधी पर कोई कार्रवाई के लिए अनुसंधान किया। नंबर 1, ये चीज को देखते हुए विपक्षी ने समझ गए कि इसके पीछे आगे कोई नहीं है, पुलिस प्रशासन भी इसको मदद नहीं कर रहा है। ठीक उसके कुछ ही दिनों के बाद इसके चपेट में आगे इसकी बहू सुल्ताना परवीन इसका ठीक लगभग 1 महीने के बाद 9/5/2026 को इनकी बहू पर अटैक कर दिया। इनके दरवाजे पर पहुंच के दारू शराब गांजा भांग खा रहा था। इन्होंने विरोध किया तो सुल्ताना परवीन जो कौशल जगह की बहू है उसने विरोध की सुल्ताना परवीन ने, तो सुल्ताना परवीन को बुरी तरह पकड़ के मारा पीटा और उसको घायल कर दिया। वो घायल अवस्था में उसको डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जिसका इलाज 5 दिन तक डीएमसीएच में होता रहा और वो डीएमसीएच में इलाज होने के बाद उसको जो होश आया फिर वो पुलिस प्रशासन के पास गई, उसका भी कोई निदान नहीं हुआ। लास्ट में ये दस्तावेज आपको दिखला रहे हैं, इस दस्तावेज से चिन्हित होता है कि किस तरह उसको मारा गया, पीटा गया डीएमसीएच में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोकल में भी इसका काफी इलाज हुआ। जब इसे होश आया तब पुलिस के पास इसको ले आया गया, तब जा करके पुलिस ने इसके केस को दर्ज किया। जबकि धारा 901 भी लगा हुआ था, पुलिस को पूरी पावर थी उसको उठाने की, लेकिन ये महिला काफी बेबस निवस्त करके अपना जीवन ज्ञापन गुहार लगाती रही पुलिस को। तब जा करके फिर उनकी बहू का भी केस हुआ। उस घायल अवस्था में जो फोटो देखिएगा तो वो विचलित हुआ था। जो फोटो अभी नहीं है अवेलेबल, वो फोटो हम दिखला सकते थे लेकिन फोटो है नहीं। लेकिन इस विषय में हम लोग काफी रैयाम थाना के अनुसंधानकर्ता को कहते रहे इसमें कुछ कीजिए क्योंकि आपको जो पावर दिया गया है, निसहाय महिला को न्याय मिलना चाहिए ताकि ये कुछ भी इसको लगे कि पुलिस हमारे लिए कुछ कर रही है। लेकिन वो लास्ट में ये समझ में आ गया कि हमारा अनुसंधानकर्ता हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जाते हैं तो अनुसंधानकर्ता नहीं डांट के भगा देते हैं।